everyone, I hope you all are doing good. Today we will discuss a very important topic of legal aspects of business, that is unit number 9 of commerce. The topic is types of contract. There will be 3 parts of this topic. So let's begin. This is about me. Types of contract on the basis of validity or enforceability, formation and performance. What is contract? What are the essentials of contract? Essentials of a valid contract I have already discussed in the previous lectures. I will put the video at the end of this lecture. If you have not seen it, you can definitely go and watch that video. So today in part 1 we are going to discuss what is valid contract, what is void contract and what is voidable contract. Illegal and unenforceable, we will discuss it in the next part. And similarly, formation and performance also we will be discussing in the upcoming parts. On the basis of validity, first comes the valid contract. Agreement which is binding and enforceable, that is which the law permits. अगर law permit करता है और कोई भी 2 पार्टीज़ के बीच में या मोर देन 2 पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और वो लॉ भी परमिट करता है, देन इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल, ए ने बी से पूछा कि क्या वो उसका बाइक खरीदना चाहेगा 60,000 में, तो बी एग्री कर गया. तो ये क्या हुआ, ये बिग बाइंडिंग एग्रीमेंट है और लॉ भी इसे परमिट करता है, सो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट इज void contract. Do remember the section also, section 2J. It states as follows. As I have told you earlier, you don't need to remember all the sections, but still you can remember the main sections, like what is the section for valid, void and voidable. Okay, if it will come, it will come in matching only, so it's preferable if you remember. A contract which is easiest to be enforceable by law. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, जो लॉ परमिट करता है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो लॉ परमिट नहीं करता. इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, जो कि एक फैक्ट्री का ओनर है, फॉर द सप्लाई ऑफ 20 टन्स ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड, फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 20 टन्स ऑफ शुगर उसको सप्लाई करेगा, बट सप्लाई करने से पहले क्या हुआ, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, उसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ. तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया. ओके, आप उसको इन्फोर्स करा ही नहीं सकते क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. सो दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और एक्स जो है वो एक ऑथर है. ओके, उसने वाई को प्रॉमिस किया कि वो एक बुक लिखेगा और वाई पब्लिशर था. तो यहाँ पे अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि इसने प्रॉमिस किया, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाइंडिंग था, तो एवरीथिंग वाज वेल, तो ये वैलिड हुआ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ. बट कुछ दिन बाद क्या होता है, एक्स की डेथ हो जाती है. नाउ डेथ इज अनसर्टेन. यस, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. क्यों वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. ओके, और ड्यू टू अनकॉल्ड हैपनिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सी डेथ इज अनसर्टेन. अब उसमें एक्स की भी गलती नहीं है, वाई की भी नहीं है. अगर तो वो जिंदा होता तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, बट क्योंकि यहाँ पे दोनों की ही गलती नहीं है और अचानक ये हुआ है, अनकॉल्ड हैपनिंग है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वी कम टू थर्ड वन, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन कौन सा है, 2I. It is an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties.
बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज। अब ये क्या है, ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। टिल देन यू कैन लीव दिस डेफिनेशन, पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस डेफिनेशन अगेन। नाउ ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा? देखो, वैलिड और वॉइड ये क्या था जो कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है, यस और यहाँ पे क्या था जो इन्फोर्स कर ही नहीं पाओगे आप। अब यहाँ पे है वॉइडेबल। मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। टुडे योर doubt will be clarified. When the consent of the party is not free, it is caused by coercion, undue influence, misrepresentation और fraud. अब ये सब क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में एंटर करते हो बट सामने वाली पार्टी जो है उसका कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब आपने फोर्सफुली उससे कॉन्ट्रैक्ट में उसको एंटर करवाया है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। और कंसेंट फ्री कब नहीं होती है? जब ये केसेस हो, कोअर्शन मीन्स आप फोर्सफुली उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो, या अनड्यू इन्फ्लुएंस, या मिसरिप्रेजेंटेशन, या फ्रॉड। वी हैव डिस्कस्ड दीज टर्म्स in the previous video. Now suppose let us take one example here. Suppose X and Y two parties हैं। X ने promise किया Y को कि वो उसे अपनी बाइक सेल करेगा, ओके। बट यहाँ पे हुआ क्या, ये जो Y था इसने X ने जो प्रॉमिस किया ना वो अपनी मर्जी से नहीं किया, गन पॉइंट पे इससे प्रॉमिस करवाया गया, मीन्स फोर्सफुली कोअर्शन से इससे प्रॉमिस करवाया गया। और एक्स आप मान सकते हैं कि जब कोअर्शन से करवाया गया तो आप कह सकते हो कि वो डर गया, यस तो मे बी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ा। तो एक्स यहाँ पे कौन सी पार्टी हो गई? अग्रीव्ड पार्टी, मतलब जो विक्टिम है, ओके, अग्रीव्ड पार्टी। यहाँ पे X की सहमति नहीं थी क्योंकि Y ने तो उसकी कंसेंट, जो Y ने कंसेंट ली थी X से, वो तो गन पॉइंट पे ली थी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, लेकिन किसके ऑप्शन पे? X के ऑप्शन पे। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है? X के ऑप्शन पे। इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर X अग्री करता है कि हाँ मैं तुम्हें अपनी बाइक दे दूंगा, ओके, वो अग्री करता है कि मैं अपनी बाइक तुम्हें दे दूंगा, Y को सेल कर दूंगा, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा क्योंकि उसने X ने Y की बात मान ली, यस। बट अगर वो नहीं अग्री करता है, अगर वो नहीं मानता है उसकी बात, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। X चाहे तो इसे इन्फोर्स करवा भी सकता है, हो सकता है कि उसे अपनी बाइक सेल करनी ही थी, तो अगर तो X उससे राजी हो जाए Y के साथ तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है कि मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ, तो इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ X डज नॉट एग्री देन इट विल बिकम वॉइड। बट X को जो अपनी एक्सेप्टेंस अगर देनी है तो वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर देनी होगी, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज when a person promises to do something for another person but the other person prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the first person. क्या है ये? Let us understand. Suppose there are two parties A and B. अब A ने B को कहा कि मैं तुम्हें कार सेल करूँगा 15 lakhs की, ओके। पर क्या हुआ, ड्यू डेट पे जिस दिन डिसाइड हुआ था कि हाँ इस दिन मैं अपनी कार सेल करूँगा, ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें अपनी कार नहीं सेल करना चाहता। तो अब यहाँ पे तो बी के साथ तो धोखा हो गया ना, क्योंकि ए ने तो पहले तो अग्री किया था कि मैं तुम्हें कार सेल करूँगा, बट अचानक ड्यू डेट के दिन ए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार नहीं सेल करना चाहता। तो यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी कौन सी हो गई? बी। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, ओके।
क्योंकि आपने यहाँ पे यही बात याद रखनी है कि हमेशा जो विक्टिम होता है ना, जिसके साथ गलत हुआ है, अग्रीव्ड पार्टी, उसके पास ऑप्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर करना है, उस एक्सेप्ट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया जाए, या फिर उसको ना एक्सेप्ट करके उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए. Third situation is when a party to a contract promised to perform a work within a specified time but could not perform within that specific time period, the contract is voidable at the option of the promisee. For example, X and Y enter into an agreement. X ने कहा Y से कि मैं तुम्हें एक घर बना के दूंगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक. सपोज लेट अस कंसिडर कि 10 मार्च 2024 तक उसने कहा, एक्स ने कहा वाई से कि मैं तुम्हें घर कंस्ट्रक्ट करके दूंगा. बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस ए वो घर, या एक्स कह लो आप, एक्स वो घर कंप्लीट नहीं कर पाया. तो यहाँ पे अब वाई तो सोच रहा था कि घर कंप्लीट हो जाएगा. यस, तो वो नहीं कर पाया. तो यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी कौन सी है? वाई इज द अग्रीव्ड पार्टी, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है. तो यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी जो कि वाई है, उसके पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है. अगर वो उसके साथ अग्री कर जाता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी कोई सर्टेन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो वो अगर उससे सहमत होता है वाई से, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. नहीं तो अगर एक्स वाई चाहे तो वो उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर कर सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीव्ड पार्टी. वाई पे डिपेंड करता है. इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी. प्रोमिसर तो यहाँ पे एक्स हुआ, यस, और प्रोमिसी कौन हुआ? वाई. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज voidable at the option of the promisee. Now let us discuss the differences between the void contract and the voidable contract. A contract which ceases to be enforceable by law, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ परमिट नहीं करता, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट ऑल, उसे हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. और वॉइडेबल क्या होता है? विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज. जैसे यहाँ पे वाई पे डिपेंड करता है कि वो उसे वैलिड या वॉइड बनाए, बट एक्स यहाँ पे उसको वैलिड या वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकता. इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, enforceable only at the option of the aggrieved party. You have to remember this. And not at the option of the other party. Becomes void due to change in law, change in circumstances, beyond the contemplation of the parties. हमने पढ़ा था ना वो एग्जाम्पल, बुक ऑथर ने जो बुक लिखने का वादा किया था कि मैं इतने टाइम पीरियड में आपको बुक लिख के दूंगा, बट उसकी डेथ हो जाती है. तो इट इज़ बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज. या तो कोई लॉ चेंज हो गया, बिकॉज द गवर्नमेंट्स कीप चेंजिंग. आपने अगर किसी के साथ अग्रीमेंट में, आप कॉन्ट्रैक्ट में गए हो, लेकिन जिस कंट्री के साथ आपने अग्रीमेंट किया था उनके लॉ में ही चेंज हो गया, तो वो जो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, यू कैन नॉट इन्फोर्स इट. यस, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो लॉ चेंज हो गया या उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो कि पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं थे, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. बट यहाँ पे वॉइडेबल becomes voidable if the consent is not free. मीन्स आपने फोर्सफुली, कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड के थ्रू उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है. A void contract cannot be performed if the aggrieved party, that is जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है, अगर अग्रीव्ड पार्टी रीजनेबल टाइम के अंदर अपना राइट, कौन सा राइट? कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का राइट, अगर वो नहीं एक्सरसाइज करता है, तो एनी पार्टी कैन स्यू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आप रीजनेबल टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन थे ना, या तो आप उसको वैलिड डिक्लेयर करो या फिर आप उसको वॉइड करो. तो अगर आप रीजनेबल टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट आप नहीं जाते हो, तो आपको वो फिर परफॉर्म करना पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट
डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी, क्योंकि ये तो बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन था, पॉलिसी चेंज हो गई, कोई लॉ चेंज हो गया, तो यहाँ पे कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, किसी के पास कोई लीगल रेमेडी या कोई सोल्यूशन नहीं होता। बट वॉइडेबल में अग्रीव्ड पार्टी हैज़ द राइट टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंड मतलब कैंसिल विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर तो रिसाइंड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फिर तो वॉइड हो गया, लेकिन अगर आप उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, इफ सो रिसाइंडेड, अगर आपने उसकी बात नहीं मानी है ना कि इसने तो मेरे से ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है, ओके, तो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कैंसिल नहीं कर रहे हो तो मतलब आपने उसकी बात मान ली, तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। ओके, डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से कई बार आपको एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं और आपको बताना होगा कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. Do subscribe our channel, that is Commerce with Nix. Thank you for watching, and do watch the other videos also. In next class we will discuss illegal and unenforceable. Okay, bye bye, keep studying. Thank you.